ट्रस्ट मी गाइस कि आपके पर्सन जो है वो लिटरली क्रेव कर रहे हैं आपके अटेंशन के लिए, आपके लव के लिए। अब आपने सारे रास्ते बंद कर दिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके पर्सन आपसे माफी मांगने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनको आपकी बद्दुआ लगी है, चीजें ठीक नहीं चल रही, ये खुद को माफ नहीं कर पा रहे हैं और ये आपसे सॉरी या वापस आना चाह रहे हैं। रिटर्न का कार्ड है और ये वेज का कार्ड है। ये रास्ता देख रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं कोई रास्ता कि आपको अप्रोच कर सके या आपसे माफी मांग सके। विल यू एक्सेप्ट मी अगेन? मैंने कहा ना, फियर ऑफ रिजेक्शन आपके पर्सन को लिटरली डर लग रहा है आपको खोने का। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं, सभी सेफ हैं। आप सेफ हैं, आपके लव्ड वन सेफ है। अगर नहीं है तो मैं राम जी से प्रेयर करती हूँ कि आप सभी सेफ रहें और खुश रहें आपके लव्ड वंस के साथ। आज बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात को आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आपके लिए है। ऑल्सो साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। ओके, सो पहला ही कार्ड आ गया थिंकिंग का। सो एज यू कैन सी आपके जो पर्सन है भाई, लॉर्ड ऑफ इमोशंस। आई मस्ट से कि आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। सिर्फ मिस ही नहीं कर रहे, क्रेविंग है भाई, डिजायर, मतलब इतनी ज्यादा डिजायर है ना इनकी लिटरली आपको देखने की। आई कैन सेंस कि आपके पर्सन आपको जी भर के देखना चाहते हैं। आप इस कार्ड को देखिए, ये जो कार्ड है ये लॉर्ड ऑफ इमोशंस को बता रहा है। ये इसमें जो एक इमेज बनी हुई है, जो ये जो आप इमेज देख पा रहे हो, इसके अंदर ये जो भी इंसान है ये लिटरली क्राई कर रहा है। आपकी पर्सन भी आपको मिस करके कहीं ना कहीं सैड हो रही है। और ट्रस्ट मी गाइस कि आपके पर्सन जो है वो लिटरली क्रेव कर रहे हैं आपके अटेंशन के लिए, आपके लव के लिए। और यहाँ पर नो शुगर कोटिंग कार्ड आपके सामने है। अगर आपको लगे कि मैम तो बड़ा चढ़ा के बोल रही है, अरे नहीं, देखो ऐसा तो है नहीं जो लिखा है मैं आपको वही बता दूं, क्योंकि ये तो आप भी पढ़ सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर जो मैसेज जो मैं आपको ऐसे समझो कि ये आपके पर्सन है जो ज्यादा नहीं बोलते, ये सिर्फ एक या दो वर्ड में ही आपको आंसर करते हैं। देखिए मेरे व्यूअर्स, जैसे आप एक पैराग्राफ भेजते हो अपने पर्सन को, ठीक है, लिटरली आप अपनी फीलिंग्स वहां रखते हो, पूरा का पूरा पैराग्राफ उनको मैसेज करते हो, और रिटर्न में क्या आता है, आंसर क्या आता है? सच सच बताना। हाँ, यस। नहीं, यस भी नहीं होगा, शायद उसकी जगह नो ही होगा। तो आपके पर्सन के ये आंसर आते हैं, तो ये आपके पर्सन ही है जो सिर्फ एक वर्ड में आपको रिप्लाई करते हैं, एक वर्ड में आपको बताना चाह रहे हैं। लेकिन डोंट वरी, मैं किस लिए हूँ, मैं इनकी फीलिंग्स आपके सामने रख रही हूँ, मैं इनका दिल खोल के आपके सामने रख रही हूँ। आपकी पर्सन लिटरली क्रेव कर रहे हैं, बहुत कुछ है इनके मन में जो आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। लिटरली स्पेसिफिकली इनकी एक डिजायर है भाई। अगर आप कहें तो मैं चेक करूं भाई क्या डिजायर है? रात का अंधेरा, ये सन्नाटा, और उसमें कैसे डिजायर हो सकती है, फिर भी चेक करते हैं। लेकिन प्रभु का नाम, जय सिया राम। हे मेरे राम जी, आप बताइए ये कैसे डिजायर हो सकती है? वैसे तो मेरे व्यूवर्स को पता है, बड़े समझदार हैं, तो इनको समझ में तो आ गया, लेकिन फिर भी आप इनको बता दीजिए आज रात इनकी क्या डिजायर, भाई क्या अरमान जागने वाले, कैसे अरमान इनके टूवर्ड्स जागने वाले हैं। जय सिया राम। हाँ, क्रेव कर रहे हैं आपको। देखो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, ये आपको मिस कर रहे हैं। इनके डिजायर आज जो स्पेसिफिकली आज की नाइट जो इनकी एक डिजायर, देखो आपने नोटिस किया तो 6, 7, 8, ठीक है, 6, 7, 8, या तो आपको आजकल 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 ऐसे
हो सकता है आपको नंबर दिख रहे हो। सो देखो यहाँ पर इनकी जो डिजाइन निकल के आई है वो ये है कि ये आपको बताना नहीं चाहते, ये छिपा रहे हैं आपसे, ये क्रेव कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। इनकी एक डीप डिजायर है कि एक बार आपकी आवाज सुने, आपको लिटरली देखो ये 8 ऑफ वांड्स जो होता है ये ट्रैवल को भी बताता है। ओके, सो इनकी एक डिजायर है आपसे मिलने की। लिटरली वो सॉन्ग तुमसे मिलने की तमन्ना है। अरे मेरे को कोल्ड हो रखा है। और वैसे ये सॉन्ग भी हिमेश रेशमिया जी का नहीं था, वरना तो चल जाता। तो भाई सॉन्ग सुन लेना, ठीक है। क्लिक हुआ है, आपके पर्सन की तमन्ना है कि आपसे मिले, आपसे बात करें, आपको एटलीस्ट ये आपको देखना चाहते हैं। मुझे बार बार मेरा ध्यान जैसे इनकी आईज पे जा रहा है, मतलब एक इंसान है जो क्रेव कर रहा है आपके अटेंशन के लिए, ये आपको देखना चाहते हैं। और क्या है, जय सिया राम। होप आप सभी को मेरी आवाज से पता लग गया है कि मुझे कोल्ड हो रखा है, तो बताने की जरूरत है नहीं, फिर भी मैंने बता दिया। देखो यहाँ पर हेक्स का कार्ड है, कर्स। ये क्या है भाई, क्लैरिफाई तो करना पड़ेगा ना। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है डिस्टेंस। ओके, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके पर्सन लिटरली, देखो ये दोनों कार्ड साथ में आए हैं, ठीक है, तो मुझे लिटरली एक ही मैसेज पिक हो रहा है, जो कि है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब अगर ये जैसे आपको मिस कर रहे हैं, आप दोनों के बीच जो डिस्टेंस आ चुका है इस वक्त, जो इनको क्रेविंग हो रही है, जो मतलब ये मरे जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपको देखने के लिए, और ये आपको नहीं देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ये मेरा ही कर्मा है, कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं कि इनको आपकी बद्दुआ लग गई है। बद्दुआ क्या होती है, जरूरी नहीं है कि आपने इनको बोला ही हो कि भाई तेरा तो ये हो जाए, नहीं। जब आपकी आत्मा दुखी होती है, लिटरली आपकी आंखों से आंसू गिरते हैं, कुछ हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स तो घूंट पी ही जाते हैं, आंसू निकलते भी ना हो, तो देखो भाई आत्मा दुखी है तो परमात्मा दुखी है, और फिर परमात्मा तो भाई हिसाब किताब तो करेंगे ना। तो बस वही मुझे लग रहा है। सो यहाँ पर इनका हिसाब किताब हो रहा है। इन शॉर्ट में कहूँ तो कर्मा इज प्लेइंग विद देम। सो कर्मा जो है वो अपना, अब वो उनके साथ खेल रहे हैं, ठीक है, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आपके पर्सन के साथ चीजें ठीक नहीं हो रही है, लिटरली ये बहुत ज्यादा दुखी है, डीप डाउन इनके अंदर बहुत ज्यादा पेन है, और उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप ही की बद्दुआ इनको लगी है। क्यों ये आपको भूल नहीं पा रहे, क्यों ये अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहे, क्यों ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, कहीं ना कहीं आपने ही, जब जब आप सेपरेट हुए थे ना, जब इन्होंने आपसे स्पेस लिया था, ठीक है, तो इनको ऐसा लगा कि ये सरवाइव कर जाएंगे, ठीक है, इन्होंने सोचा कि आपकी ऐसी हालत हो जाएगी, लेकिन उल्टा हो गया। इंटेंशन इनका ऐसा था कि इन्होंने जब आपसे डिस्टेंस बनाया, आपके साथ सेपरेशन में आए, इनको ऐसा लग रहा था कि आप भाई रोके धोके रोते धोते इन्हीं के पास आओगे, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। आपने यूनिवर्स को चूज किया, आपने खुद को चूज किया। हाँ, ऐसा नहीं है आप रोए नहीं है, आप रोए हैं, लेकिन आपने अपने आंसू खुद पोंछे हैं। आप इन पर डिपेंड नहीं रहे कि आपके बाबू सोना ही आपके आंसू पोंछेंगे। आप रोए भी हैं, यूनिवर्स ने आपको संभाला भी है, हो सकता है आप भगवान के सामने रोए हैं, तो यूनिवर्स ने आपकी सुनी है, अब वो आंसू बहा रहे हैं। सो इट्स अ हाई टाइम कि आपके पर्सन अपना कर्मा भोग रहे हैं। देखिए, इंट्यूशन का कार्ड है, स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये फील भी कर पा रहे हैं, रिसेंट पास्ट से हो सकता है आपको ऐसे साइन पिक हो रहे हैं। प्लीज ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, गौर करिए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। हो सकता है इन दिनों आपको ऐसे साइन मिल रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपके पर्सन का, जैसे आप जैसे कोई रील आप स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है, कोई वीडियो आप स्क्रॉल कर रहे हो, सडन कोई ऐसा सैड सॉन्ग आ रहा है जो आपकी पर्सन का फेवरेट हुआ करता था, या फिर कोई सैड सॉन्ग, उसमें आपको विजिबल हो रहा है आपके पर्सन का नेम, या आपके पर्सन की शक्ल के जैसा ही, मतलब आपकी पर्सन का जैसा थोबड़ा है वैसे ही थोबड़े का कोई इंसान आ रहा है, लिटरली वो क्राई कर रहा है, वो दुखी है, वो पछता रहा है, कुछ ऐसे अगर साइन आपको पिक हो रहे हैं, ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स आपको बता रही है, उनकी हालत दिखा रही है आपको। भले ही आप डायरेक्टली नहीं देख पा रहे हैं, बट इनडायरेक्टली यूनिवर्स आपको बता रही है कि आपके पर्सन अपना कर्मा भोग रहे हैं। आपकी इंट्यूशन हो सकता है आपको उस वक्त गाइड कर रहे हो कि हाँ,
यस, ये आपके पर्सन की हालत है। सो कोई भी वीडियो या कोई भी ऐसा साइन जो आपको पिक हो रहा है, जो आपको आपके पर्सन से कनेक्ट कर रहा है, तो प्लीज उस पर अटेंशन दीजिएगा। अपनी इंट्यूशन को प्लीज फॉलो कीजिए। अपनी इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन जो आपसे कह रही है उसको ध्यान दीजिए उस पर, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि इस वक्त आपको क्या करने की जरूरत है और इस वक्त हो क्या रहा है एक्चुअल में, और क्या है। ओके, नेक्स्ट है। ओके, यहाँ पर एम्प्टी का कार्ड आ गया। ओके, एम्प्टी का कार्ड बताता है तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना। ये भी हिमेश रेशमिया जी का सॉन्ग नहीं है, अदरवाइज मैं पक्का गाती इसको क्योंकि आज मेरा चलो छोड़ो। यहाँ पर देखो आपके पर्सन को बहुत ज्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि इनकी दुनिया वीरान हो गई है। यहाँ पर देखो ये कार्ड जो है ये लिटरली वीरान, मतलब इनका जहान वीरान हो चुका है। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे। इनके सपने टूट रहे हैं, इनकी उम्मीदें टूट रही हैं और ये बहुत एम्प्टी हो गए हैं। इनको बहुत खाली खाली फील हो रहा है आपके बिना। जैसे ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ तो मिसिंग है। ओके, और क्या है, आपने नोटिस किया कि सैड एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, राइट। स्पाइन, सोशल नेटवर्क। ओके, आपके पर्सन रास्ते खोज रहे हैं आपके टूर्स आने के लिए। ओहो, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक अचानक मेरी नजर गई इस पर। यहाँ पर अपोलॉजी का कार्ड है। आपके पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, ये कोई रास्ता खोज रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है मेरे व्यूवर्स, आपने इनको हर जगह से ब्लॉक कर रखा है या फिर यस, स्ट्रांगली चांसेस है। मुझे बहुत से मतलब 80% मेरे व्यूवर्स आपने इनको ब्लॉक किया, मतलब आपने सारे रास्ते बंद कर दिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपकी पर्सन आपसे माफी मांगने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनको आपकी बद्दुआ लगी है, चीजें ठीक नहीं चल रही, ये खुद को माफ नहीं कर पा रहे हैं और ये आपसे सॉरी या वापस आना चाह रहे हैं। रिटर्न का कार्ड है और ये वेज का कार्ड है। ये रास्ता देख रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं कोई रास्ता कि आपको अप्रोच कर सके या आपसे माफी मांग सके। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने रास्ते बंद किए भाई, जो कि बहुत अच्छी बात है। आई एम सो हैप्पी टू नो कि आपने रास्ते बंद किए हैं। सच में बहुत बढ़िया भाई, सच में आप तो समझदार निकले। सो अगर आपने ऐसा किया तो भाई अच्छे जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो, सही पकड़े हो इनकी रग अब की बात, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको टोटली मतलब इनका पूरा ध्यान आपके ऊपर है, ये आपको स्पाई कर रहे हैं। माफी मांगना चाहते हैं, मतलब अकल ठिकाने आ गई है। हाँ, इतनी हालत खराब है भाई राम जी इनके, है कोई तो अच्छा ढंग का कार्ड आओ। सब में इमोशनल, ओ माय गॉड, हे मेरे राम जी, हे राम। यहाँ पर देखो ये स्टेबल नहीं है, मैंने कहा ना बहुत मतलब आज ये बहुत रीडिंग इमोशनल हो रही है, बहुत इनके ऊपर इमोशंस हावी है। मैंने एक बात कही थी, इफ यू रिमेम्बर, कि मैंने स्टार्टिंग में इस थिंकिंग के कार्ड में मैंने एक बात कही थी, लॉर्ड ऑफ इमोशंस, राइट। तो वो कार्ड आ भी गया है, इमोशनल स्टॉर्म का कार्ड है, लॉर्ड ऑफ इमोशंस, डीप डाउन इमोशंस इनके सरफेस पे आ रहे हैं। हो सकता है ये अवेकनिंग के प्रोसेस में है गाइस, ठीक है। और इनके जो ये जो अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे थे ना भाई, ये नहीं के इमोशंस है, ये बाहर तो निकलेंगे ही ना। देखो आप किसी चीज को प्रेशर लगा के अगर आप उसको दबा रहे हो तो आपको पता है ना वो डबल स्पीड से ऊपर की तरफ आएंगे। तो आपके पर्सन ने जितना अपने इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश की है, जितने वेग से इन्होंने अपने इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश की है, उसी स्पीड से वो जैसे बाहर निकलना चाह रहे हैं और वो बाहर निकल रहे हैं इनके आंसुओं के माध्यम से। सो आपके पर्सन की आंखों में टीयर्स है, ठीक है, हाथों में बियर है, आंखों में टीयर है। हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स के जो पार्टनर है, लिटरली मुझे पता नहीं क्यों क्लिक हुआ, जैसे हाथ में भाई किसके बियर है हाथ में भाई लेके बैठे हैं और लिटरली क्राई कर रहे हैं, ये मुझसे क्या हो गया। हाँ, इमोशनल स्ट्रॉम, इमोशंस इनके इमोशंस जो है वो इनसे हैंडल नहीं हो रहे हैं, दे आर नॉट स्टेबल, अनस्टेबल है, इनके इमोशंस अनस्टेबल है।
लास्ट कार्ड और देख लेते हैं, फिर हम पिक कार्ड रीडिंग करेंगे। आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं ये? ओके, यहाँ पर आया है, ओके, यहाँ पर रिजेक्शन का कार्ड है। फियर, इनको फियर है, फियर ऑफ लूजिंग। ये आपको खोने से डर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि भाई अब तो माफी से भी काम नहीं चलेगा, अब तो भाई आप जैसे निकल लिए हो, अब तो भाई कुछ हो ही नहीं सकता। देखो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है क्लाउडी जजमेंट, ओके, इल्यूजन्स। ये जो इंसान है इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही, ये लिटरली कंफ्यूज है और इनको डर लग रहा है रिजेक्शन से। ये रिजेक्ट नहीं होना चाहते, ये चाहते हैं कि आप इनको चूज करो। मतलब चाहे ये कुछ भी करे आपके साथ, बट आप इन्हीं को चूज करो। मतलब ये चाहे फिर आपको ठोकर में रखे, चाहे आपके साथ गाली गलौज करे, मिसबिहेव करे, डिसरिस्पेक्ट करे, जो कुछ इनका मन करे वो आपके साथ करे, फिर भी ये चाहते हैं आप इन्हीं को चूज करो। क्यों भाई? हम आपको भूतिया दिखते हैं? हमारे भूत पीछे पड़ा है? हम ऐसा क्यों करेंगे? हम बेवकूफ नहीं है। हाँ, हमने प्यार किया है, हाँ हमने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है, बट इट डजंट मीन कि हम बेवकूफ है। सो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है मेरे व्यूवर्स, भुगतने दो, इन्हीं का कर्मा है, आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, जिन मेरे व्यूवर्स को जो लिटरली इमोशनल हो रहे हैं राइट नाउ, जिनको ऐसा लग रहा है नहीं मेरे बाबू सोना के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं चाहिए, आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले? आप जब आपके साथ जब गलत हो रहा था, क्या आपके बाबू सोना को हुई थी तकलीफ? अगर हुई थी तब कहाँ थी? तो भाई जो हो रहा है होने दीजिए। यूनिवर्स जो करते हैं वो गलत नहीं करते, ये ध्यान रखो बस। और कुछ अगर ना समझ में आए तो इतना ध्यान रखना, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, आपके भले के लिए हो रहा है, क्योंकि जो कर रहा है वो यूनिवर्स है करने वाला। आप और मैं नहीं, कोई इंसान नहीं है जिससे गलती हो जाए। ओके, सो पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ। राइट नाउ आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? राइट नाउ आपके पार्टनर अगर आपसे कुछ कहते तो क्या कहते? और इन्हीं की लैंग्वेज में मैं ट्राई करूंगी, ठीक है, इन्हीं के तरीके से आप तक मैसेज पहुंचाऊंगी। तो आपको एक पाइल का चुनाव करना है। सो दिस इज पाइल नंबर 1, ओके ओके, एंड दिस इज पाइल नंबर 2। आपको एक पाइल का चुनाव करना है। हाँ, ओके, लंबी गहरी सांस लीजिए, यूनिवर्स को याद कीजिए, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका ध्यान कीजिए, उनकी एनर्जी से कनेक्टेड होइए, उनसे लिटरली प्रेयर कीजिए कि हे प्रभु आप हमारा मार्गदर्शन करें, कौन सी पायल हमारे लिए है, कौन सी पायल का चुनाव हमें करना है, कौन सी पायल मेरे पार्टनर की एनर्जी से मैच कर रही है, इस वक्त कनेक्टेड है। जो भी आपका अंतर्मन कहता है उसी पायल का आप चुनाव करें। होप आप लोगों ने पायल का चुनाव कर लिया है। अगर नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, बिकॉज मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ जिन्होंने भी पायल नंबर 1 को चूज किया। ओहो, लेडी बॉस, भाई मेरे जो व्यूवर्स है, आपने जिम्मा ले लिया है, वो कहते हैं ना तुझको संभालू ये मेरा जिम्मा, है ना, मैं हूं तो क्या गम जाने तमन्ना। आजकल तमन्ना तमन्ना बहुत हो रही है। देखो, आपने जिम्मा ले लिया है इनकी अकड़ तोड़ने का। ऑलराइट, आपके पर्सन जो ईगो में बैठे हैं, आपके पर्सन जो इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे, राइट, तो आपने जिम्मा लिया है कि देखती हूं मैं भी देखता हूं कि कैसे नहीं बोलता ये, कैसे एक्शन नहीं लेता, कैसे मुझे चूज नहीं करता। देखिए, आपको अच्छे से पता है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि एम्परर जो है एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है, एक राजा जिसके ऊपर एक प्रजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, तो वो अपने से पहले बाकी लोगों के बारे में सोचेगा, जो कि आपकी पर्सन कर रहे हैं। लेकिन आप जो है, आपने जैसे एक स्टैंड खुद के लिए लिया कि भाई मैं ये डिजर्व नहीं करती, मैं ऑप्शंस में रहना डिजर्व नहीं करती, मैं एटलीस्ट आप मुझे वो प्रायोरिटी दो जो प्रायोरिटी मैं आपको दे रही हूँ या दे रहा हूँ। तो आपने जो स्टैंड लिया है वो खुद के लिए लिया है। और वो अलग बात है कि इनका घमंड, इनकी अकड़ भी आप कहीं ना कहीं तोड़ रहे हैं, इनडायरेक्टली ही सही, बट ये इनके ईगो को ट्रिगर कर रहा है, जो कि
मेरे व्यूवर्स, बेस्ट ऑफ लक, सही जा रहे हो, ठीक है। ओके, जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया है, हाँ, आपके पर्सन लिटरली आपसे ये कहना चाह रहे हैं पहले नंबर 1 कि झुक जाओ भाई, पुष्पा नहीं झुकने वाला, ये पुष्पकली ही झुकेगी। लेकिन मेरी 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 बता रही हूँ, मेरे जो व्यूवर्स है, आप भी झुकने को रेडी नहीं है, सही करना। जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया, आपके पर्सन आ रहे हैं भाई, बहुत जल्द आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक छोटू सा ऑफर लेके, ये लिटरली आपसे कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास एक छोटा सा ऑफर है, इस कनेक्शन में एक फ्रेश स्टार्ट मैं कर सकता हूँ, मैं आपसे कनेक्ट कर सकता हूँ, आपसे मिल सकता हूँ, उससे बात कर सकता हूँ, आपके साथ फ्लर्ट कर सकता हूँ, आपके साथ ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। लेकिन आई सेड लेकिन मुझसे आप कमिटमेंट की उम्मीद मत रखिएगा, ओके। तो भाई मेरे व्यूवर्स देख लो, आपके पर्सन आ रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है जितनी स्पीड से आ रहे हैं ना, उतनी स्पीड से ये निकल भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो एनर्जी, फायर वाली एनर्जी है, ये मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, ये लिटरली आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये अट्रैक्शन के चलते हुए आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ना मुझे कोई कमिटमेंट दिखा है, मुझे सिर्फ एक फ्रेश स्टार्ट दिखा है, छोटू सा ऑफर के साथ, ओके। ओके, अभी कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। आज मैं डेक यूज करूंगी, ओके, ये वाली डेक यूज कर रही हूँ, हैंड रिटन मैसेजेस है मेरे, देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं आपसे। So first message we have, okay, I just have to do something else right now, try to understand. इस वक्त ये कहीं बिजी है, ठीक है, और ये आपको बोल रहे हैं कि भाई समझने की कोशिश करो, इस वक्त मैं थोड़ा बिजी हूँ। समझ गए, हम समझ गए। क्या समझे? कि आप नहीं समझने वाले ऐसा नहीं सुधरने वाले। उप्स, ये कार्ड कितनी दूर गए जाके गिरा है, 1 मिनट। ओहो कार्ड, मैसेज देखो, यू ऑलरेडी नो, मुझे पता है, मेरे भाई आपके पर्सन को भी पता है कि आपको सब पता है कि आपके पर्सन हाँ किधर जा रहे हैं, इनकी नजरें किधर है। जहां तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है, सो आपको खबर है इनकी जहां नजरें हैं, आपको अच्छे से खबर है। देखो यहाँ पर विल यू एक्सेप्ट मी अगेन, मैंने कहा ना, फियर ऑफ रिजेक्शन, आपके पर्सन को लिटरली डर लग रहा है आपको खोने का, ठीक है। दे डोंट वांट टू लूज यू एट एनी कॉस्ट, आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते किसी भी कीमत पर, और इनको ये डर है कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। मतलब हरकतें देखो, चलो सबसे बड़ी बात ये है, चलो गलती हो जाए इंसान से चलता है, लेकिन उसको पता है कि वो उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तो फिर भी एक्शन नहीं ले रहा। कितने बेशरम है ना, है ना। विल यू, अरे अगेन, विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम, ये लिटरली आपसे अगेन बोल रहे हैं कि भाई मुझे एक्सेप्ट करोगे। सेकंड मैसेज भी सिमिलर है, तो भाई एक कंफर्मेशन है, आपकी पर्सन लिटरली डर रहे हैं आपको खोने से, इनको डर लग रहा है रिजेक्शन से, ठीक है। और ये बोलते ऐसे रहे हैं हु आई रियली एम, जैसे पता नहीं कहाँ की तोप है। हाँ, हमें पता है आप कैसे हो, हमें सब पता है, हम आपकी रग रग से वाकिफ है, फिर भी हम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। लेकिन अपने हरकतें सुधारो। देखो बोल तो ऐसे रहे, क्या मुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जैसा मैं हूँ, जैसे हमें पता ही नहीं आप कैसे हो। अरे हमने सब पता है, पूरी कुंडली निकाल के रखी है। वो अलग बात है कि प्रिंट आउट नहीं निकाला, वैसे हमने निकाल के रखी है ना मेरे व्यूवर्स। आई एम स्टक, व्हाट शुड आई डू नाउ, ये स्टक है कहीं और ये आपसे पूछ रहे हैं व्हाट शुड आई डू नाउ। अरे मैसेज करके पूछो, कॉल करके पूछो, बताते हैं ना क्या करना है क्या नहीं। खुद ही पूछ रहे हैं अकेले बैठ के, क्या करूं क्या करूं। एंड लास्ट वी हैव आई वांट एवरीथिंग, which is not possible। इनको सब कुछ चाहिए, इनको अपनी अम्मा भी चाहिए, इनको अपने अब्बा भी चाहिए, इनको भैया भी चाहिए, इनको भाभी भी चाहिए, इनको सिस्टर भी चाहिए, इनको जीजा जी भी चाहिए, इनको बेटा भी चाहिए, इनको बेटी भी चाहिए, इनको ये भी चाहिए, इनको नेम भी चाहिए, इनको फेम भी चाहिए, इनको फ्रेंड भी चाहिए, इनको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी चाहिए, इनको ये भी चाहिए। नहीं, नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता।
यहाँ पर आपके पर्सन को सब कुछ चाहिए, इनको पैसा भी चाहिए, इनको सब चाहिए। मतलब इन शॉर्ट में कहूँ तो इनको क्या है, इनको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी जीना है और इनको ये कनेक्शन भी चाहिए। और आपको पता होगा मेरे व्यूवर्स, आप जिस जर्नी में हो, क्योंकि मुझे इतना तो पता है मेरे जो जो व्यूवर्स मुझे अभी वॉच कर रहे हैं वो डेफिनेटली या तो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या फिर सोलमेट जर्नी में। मैं क्रॉस वॉचर्स की बात नहीं कर रही, मैं मेरे उन व्यूवर्स की बात कर रही हूँ कि जो किसी जर्नी में है, राइट। और आपको पता है ये जो जर्नी है ये सेक्रीफाइस मांगती है इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीजों का, राइट। जब तक आप उनको सेक्रीफाइस नहीं करोगे आप कैसे आगे बढ़ोगे भाई। अटैचमेंट तो होना ही नहीं चाहिए, आपकी पर्सन बहुत ज्यादा अटैच्ड है बहुत सी चीजों से। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, मैं बोलती हूँ ना तो मेरा यकीन नहीं करते। आई वांट अ मीटिंग, इनको एक मीटिंग चाहिए आपसे। मैंने कहा ना एट ऑफ वांट्स का कार्ड जो था वो ट्रैवल को बता रहा था, ये आपसे मिलना चाहते हैं। अगेन तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है। अरे मैं क्यों खुश हो रही हूँ आप खुश हो भाई, लेकिन वही बात है ना, आप खुश तो मैं खुश। एनीवे अभी सॉन्ग देख लेते हैं, फिर मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, पहले सॉन्ग देख लेते हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए एक सॉन्ग राम जी के पार्टनर की तरफ से, आज रात आपके इनके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। सो सॉन्ग आया है पहली दफा। ये जो सॉन्ग है ये है, क्या नाम है सिंगर का, आतिफ असलम जी का सॉन्ग है, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। और हुआ है पहली दफा है, कुछ ऐसा ही है। हाँ, मेरे व्यूवर्स के साथ भी धोखा हुआ है और ये पहली दफा हुआ है ठीक है। सो बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुन लीजिएगा। ओके, अभी मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है। मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है राम जी, मेरे व्यूवर्स को राइट नाउ क्या करने की जरूरत है, इनके लिए गाइडेंस। जय सिया राम, मोही अनुच करके दिखाता देखिए मैं कसम मार। जय सिया राम, मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है। सो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आया है 9 ऑफ कप्स। ओके, 1 मोर कार्ड यहाँ पर आया है, द हर्मिट। 9 यहाँ पर ट्वाइस आया है एंड यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड, 1 मोर कार्ड एंड जजमेंट। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। ओके, देखिए गाइडेंस क्लियर है। पहली बात तो ये, अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में हैप्पी रहना तो आप जिस पाथ पर चल रहे हैं, आप जो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चल रहे हैं, आपने जो रास्ता चूज किया है अकेले आगे बढ़ने का, उस पर चलते रहिए। आपको किसी का वेट तो बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। आपका फेल सिर्फ यूनिवर्स पर होना चाहिए। आप हैप्पी हैं, मुझे नहीं लगता कि आप हैप्पी नहीं है। हाँ, आपको अपने पार्टनर की जरूरत है, लेकिन एक वो जो होता है ना एक को डिपेंडेंसी जो होती है वो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है राइट नाउ, बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त आप खुद में कंप्लीट फील कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपके साथ है तो मुझे और क्या चाहिए। बस मुझे भी मेरे व्यूवर्स का यही कॉन्फिडेंस चाहिए। आप जो है आपने जो रास्ता चूज किया, पहले तो मैं आपको बता दूं, इस वक्त राइट नाउ आप जिस भी पाथ पर चल रहे हैं वो रास्ता आपका सही है। कहीं ना कहीं जैसे यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है, आप ऐसे ही इस रास्ते पर नहीं चल रहे, यूनिवर्स आपको लिटरली गाइड कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये आगे चल के आपकी जो एक डीप डिजायर है वो उसको पूरी करने वाला है। मतलब आपका कोई सपना या आपकी कोई एक इच्छा पूरी होने वाली है, आप ऐसे चलते रहिए। यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड एंड जजमेंट का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि गलत बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा सेल्फिश तो नहीं हो रहा, समटाइम्स हो सकता है कि माइंड में ये थॉट आए कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, क्योंकि मैं गलत तो नहीं की। पता है क्यों आपके अंदर ये थॉट आ सकते हैं, क्योंकि आप क्या है, आप एक प्योर सोल है, आप एक इनोसेंट ह्यूमन बीइंग है। तो यहाँ पर आपके अंदर ये चीज आ सकती है। तो यहाँ पर आपका क्या है, आपको खुद से एक बात बोलनी है कि देखो एक चीज होती है, देखो मैं एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। जैसे आपके पास 10 रुपए है, आप शॉप पर जा रहे हो, शॉपकीपर जो है वो 5 रुपए की चीज आपको 10 में दे रहा है, ठीक है। आप अगर वो आपको टोटली आपको भाई ठग रहा है, भाई 50% एक्स्ट्रा ले रहा है आपका, ठीक है, वो कमाने बैठा है, चलो वो अपना जो भी मार्जिन रखना चाहे वो रख सकता है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को लूट ही ले, वो वहां पर गलत कर रहा है।
डबल प्राइस पे वो आपको क्या दे रहा है, कुछ चीज दे रहा है। यहाँ पर आप ये सोचते हो कि नहीं किसी के साथ गलत नहीं करना, उसके 10 रुपए बनते हैं तो 10 ही देने, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर एटलीस्ट आप अपना बजट देख के चलिए, ठीक है। आपको ये करना है कि मेरी कुछ सेविंग भी हो जाए। अगर मैं इसको 10 रुपए की जगह अगर 8 रुपए देता हूं तो इसका मार्जिन भी बच जाएगा, जो मतलब ये जो चाहता है वो भी बच जाएगा, इसका प्रॉफिट भी हो जाएगा और इधर मुझे भी लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप कोई स्टैंड ले रहे हो तो आप ये मत सोचो कि आपने उस शॉपकीपर के साथ गलत किया है, आप ये सोचो कि आपने अपनी मनी को सेव करने के लिए थोड़ा सा आपने एक छोटा सा एक्शन लिया है। अब मेरे व्यूवर्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज किसी शॉपकीपर के साथ जाकर झगड़ा मत कीजिएगा। आई डोंट नो मुझे ये एग्जांपल क्यों सोचा, तो मैंने आपको बता दिया, ये इट्स जस्ट एन एग्जांपल कि आपको ये चीज समझनी है कि कहाँ आप गलत कर रहे हो, कहाँ आप सही हो। सो अगर आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि आप सही है, तो भाई अपने बारे में सोचना, सेल्फिश होना कोई गलत बात नहीं है। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई आप एक्शन ले रहे हो तो वो किसी के ऊपर अत्याचार नहीं है, ठीक है। ये मत भूलो आप स्वर्ग में नहीं हो, ये मत भूलो इट्स नॉट हेवन, ठीक है। ये कलयुग है, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनसे डील करना आपके बस की बात ही नहीं है, उनसे डील उन्हीं के तरीके से किया जा सकता है। तो मैं आपको सिर्फ इतना कह रही हूं, किसी का फायदा नहीं उठाना है हमें, लेकिन हाँ हमें हमारा नुकसान भी नहीं होने देना है। बस मेरे आपको बस यही एक एडवाइस है, यूनिवर्स की नजरों में आप सही हैं। अगर थोड़ा सा अगर आप सेल्फिश बन जाए, अपने बारे में सोच लेंगे, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हो, इसका भी भला हो जाए उसका भी भला हो जाए, आपका क्या, समटाइम्स अपने बारे में भी सोच लिया करो, गलत नहीं है, ठीक है। सो होप आपको समझ में आ गया आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड प्लीज अगेन जाते जाते मैं कह दूं, मुझे पाप का भागी मत बना देना कि बेचारे किसी शॉपकीपर को लूट के आ गए। नहीं मैम ने कहा था कि ये नहीं, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए कि भाई फूल मत बनो, ठीक है। नुकसान नहीं होने देना अपना, चाहे वो इमोशंस का हो चाहे फाइनेंस का हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सेल्फिश होने की जरूरत है, यूनिवर्स कह रहे हैं, चाहे फिर इससे किसी को हर्ट क्यों ना हो रहा हो। ओके ओके, सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है। अगर रेजोनेट की है, जरा सी भी हेल्पफुल रही है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप अगर अपने पार्टनर की एनर्जी से ऐसे ही कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक तो करना ही है, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि आपको ऐसे वीडियोस और टाइम टू टाइम मिलते रहे। जाते जाते जय सिया राम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।